Hello bachon, let's read this question, and the question says that the angle of elevation theta of the top of a lighthouse as seen by a person on the ground is such that tan theta is equal to 5/12 when the person moves a distance of 240 meter towards the lighthouse. The angle of elevation becomes phi such that tan phi is equal to 3/4. Find the हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो एंगल एलिवेशन का है एक टॉप ऑफ लाइट हाउस से, एक टॉप ऑफ लाइट हाउस का वो ग्राउंड पर है टेन थीटा इज इक्वल टू 5/12, और जब वो पर्सन मूव करता है 240 मीटर टुवर्ड्स द लाइट हाउस, तो जो एंगल ऑफ लाइट हाउस है हमारे पास टॉप का लाइट हाउस के, वो 5 बनता है और 10 पाई की वैल्यू आती है हमारे पास 3/4। तो हमें बताना है कि हाइट ऑफ लाइट हाउस क्या है। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे बच्चों यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू पेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर बच्चों जो tan थीटा होता है हमेशा हमारे पास, या tan फाई जो होता है वो बेसिकली हमें रिलेशन देता है परपेंडिकुलर बाय बेस में। और इसका अगर हम डायग्राम देखें तो वो कुछ इस तरह से होगा हमारे पास कि हमारे पास एक लाइट हाउस है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर हमारे पास एक लाइट हाउस है, ये हमारे पास एक लाइट हाउस है। और इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास एक पॉइंट से ग्राउंड पर, वो बनता है हमारे पास थीटा। और जब हम 240 मीटर टुवर्ड्स द लाइट हाउस जाते हैं, मीन्स यहाँ से यहाँ तक आते हैं, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है यहाँ से, वो बनता है फाई। टॉप ऑफ द लाइट हाउस का यहाँ से हमारे पास एंगल बनता है फाई बच्चों, ये बनता है हमारे पास फाई, ये एंगल है हमारे पास फाई, ये है फाई। और यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस है ये बच्चों हमें 240 गिवन है, और हम इस डिस्टेंस को जो फाई हमारे पास जो लाइट हाउस और इसके बीच का डिस्टेंस है, इसे हम x मान लेते हैं। इस जो लाइट हाउस की हमारे पास हाइट है इसे हम h मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर। इसे हम a मान लें, इसे b मान लें, और इसे अगर c मान लें तो, और इस पॉइंट को d मान लें, तो हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल CBD, जो हमारा ट्रायंगल CBD है, इसमें अगर हम देखें तो टेन थीट यहाँ पर बच्चों हमारे पास एंगल क्या है, फाई है। और हम जानते हैं कि टेन हमें रिलेशन देता है परपेंडिकुलर बाय बेस में, तो एंगल यहाँ पर फाई है। और परपेंडिकुलर अगर हम देखें तो एच है हमारे पास, बिकॉज सी बी क्या है यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर है। और बेस क्या है यहाँ पर, बेस है हमारे पास बी डी यानी कि एक्स। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास टेन फाई की वैल्यू आई है h/x। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये आएगी हमारे पास x इज इक्वल टू h/tan फाई। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे यहाँ पर। अब इसी तरह बच्चों अगर हम दूसरा देखें यहाँ पर हमारे पास, तो दूसरा रिलेशन कुछ इस तरह से आएगा कि हमारे पास एक दूसरा ट्राइंगल है। अगर हम ट्राइंगल देखें यहाँ पर सी बी ए, ट्राइंगल सी बी ए अगर हम देखें तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या होगा, हमारे पास टेन थीटा जो होगा यहाँ पर, टेन थीटा जो होगा हमारे पास, वो क्या होगा यहाँ पर, वो होगा हमारे पास यहाँ पर, बिकॉज एंगल थीटा बन रहा है हमारे पास। अगर हम हाइट देखें या फिर परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर क्या है, एच। बिकॉज हम देख सकते हैं कि टेन थीटा में रिलेशन देता है परपेंडिकुलर बाय बेस में, और बेस है हमारे पास अगर बच्चों देखें तो ए बी। ए बी क्या है यहाँ पर बच्चों, ए बी है हमारे पास 240 प्लस एक्स यहाँ पर। जैसा कि हम देख सकते हैं ये है हमारे पास 240 प्लस एक्स, ए बी यहाँ पर हमारे पास 240 प्लस एक्स है। तो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों, हमारे पास जो टेन, जो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर 240 प्लस एक्स है, अगर इसे हम यहाँ पर इस तरह लिखें 240 प्लस एक्स इज इक्वल टू h/tan थीटा, इस तरह से लिखते हैं यहाँ पर।
अब यहाँ पर जो हमारे पास बच्चों x की वैल्यू इक्वेशन 1 में आई थी वो हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 240 प्लस h/10 इज इक्वल टू h/10 थीटा। अब यहाँ पर बच्चों हम h की जो वैल्यूज हैं उन्हें एक साथ लिखें तो ये इस तरह से आ जाएगा हमारे पास दैट 240 इज इक्वल टू h/10 थीटा माइनस h/10 फाइव। अब यहाँ पर अगर हम बच्चों देखते हैं तो हमारे पास 240 किसके इक्वल होगा, या फिर हम कहें कि h अगर कॉमन निकाल लें यहाँ पर हम तो ये आ जाएगा, और फिर एलसीएम लें तो ये आएगा 10 फाइव माइनस 10 थीटा डिवाइडेड बाय 10 थीटा 10 फाइव 10 फाइव 10 थीटा इंटू 10 फाइव इज इक्वल टू 240 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से बच्चों अगर हम h की वैल्यू निकालने मीन्स हाइट ऑफ लाइट हाउस क्या आएगा 240 इंटू 10 फाइव 10 थीटा 10 फाइव डिवाइडेड बाय 10 फाइव माइनस 10 थीटा 10 थीटा ये आ गया बच्चों हमारे पास यहाँ पर। अब यहाँ पर बच्चों में 10 थीटा और 10 फाइव की वैल्यू बेसिकली गिवन है। 10 थीटा क्या है हमारे पास 5/12 और 10 फाइव क्या है हमारे पास 3/4। तो ये हम वैल्यूज पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ से, हाइट हमारे पास आई है यहाँ से 240 इंटू 10 थीटा इंटू 10 फाइव डिवाइडेड बाय 10 फाइव माइनस 10 थीटा 10 फाइव माइनस 10 थीटा। अब यहाँ पर अगर हम बच्चों देखें तो 10 थीटा क्या है हमारे पास, 10 थीटा है 5/12 और 10 थीटा है हमारे पास 5/12। और अगर हम 10 फाइव देखें तो वो है हमारे पास 3/4। 10 फाइव है हमारे पास 3/4। अब ये वैल्यूज पुट कर देते हैं हम इस इक्वेशन में तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास यहाँ से हाइट आ जाएगी हमारे पास 240 इंटू 10 फाइव। 10 थीटा क्या है बच्चों 5/12, 10 फाइव क्या है 3/4। ये क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में आएगा यहाँ पर, फाइव क्या है बच्चों 3/4 हो जाएगा 10 फाइव, और थीटा क्या है ये हो जाएगा 5/12। अब इसे हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लें तो ये बच्चों 3 से हमारा 12 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आएगा यहाँ पर, ये आएगा बच्चों हमारे पास, ये बच्चों आएगा 75 डिवाइडेड बाय 75 डिवाइडेड बाय ये बच्चों आएगा 3 3 3 9 -5/12। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 75/4/12 4/12। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 75 डिवाइडेड बाय 1/3। तो बच्चों यहाँ पर ये 1/3 तो 3 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इस तरह। तो ये हो जाएगा 225 मीटर। तो हाइट जो है बच्चों हमारे पास लाइट हाउस की वो है 225 मीटर। यहाँ पर ये हमारे पास हाइट ऑफ द लाइट हाउस है। तो हाइट ऑफ द लाइट हाउस आई है बच्चों हमारे पास 225 मीटर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।